आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत, बिकॉज आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जैसे कि आपको पता है डियर कि मैंने आपको सोशल साइंस में पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिया है क्वेश्चन बैंक का, ठीक है ना। तो अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और इस पार्ट को पढ़ने के बाद मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। ओके, इससे पहले आप नंबर नोट करें 72 540 18 5 62। अभी लाइव के दौरान जो बच्चा रहेंगे 1 घंटा का 2 घंटा बाद आपको पीडीएफ मिलेगा, नहीं तो फिर आपको टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे पीडीएफ ग्रुप है, पीडीएफ ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। अगर व्हाट्सएप ना मिले तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ना। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कम से कम 150 प्लस क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए, कल मैं पिछली बार मैंने कितना दूर तक पढ़ा दिया था, यहाँ पे मेरे पास सेव है 300 कुछ मैंने क्वेश्चन पढ़ा दिया था पार्ट 2 तक। तो इससे होगा क्या कि आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पूरा अच्छा से रिवीजन रहेगा और इससे बहुत सा क्वेश्चन टैली भी करता है। ओके, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, मैंने सारा यहाँ पे आंसर बता दिया है। चलिए अब यहाँ पे शुरू करते 380 से 379 तक मैंने बता दिया था आप लोग को। वेल डन प्यारे, गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग सभी को। चलिए फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक वाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो पहली बार आ रहे हैं वीडियो को लाइक करें, सबसे पहले लाइक दिस वीडियो एंड स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ओके, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, फटाफट यहाँ पे बताएंगे आप लोग, ताकि हम ज्यादा टाइम आपका किल ना करें और जल्दी से ये सेट जो है खत्म हो जाए ताकि हम आगे की कार्रवाई शुरू करें। ओके, वेल डन प्यारे। इंद्रजीत, सोनू, सूरज, हाँ वेरी गुड। सचिन, देखिए क्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। याद कर रखिएगा, मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ये तो पता आपको, सवाल रिपीट हो चुका है। जो सवाल रिपीट, इसमें से बहुत सारा सवाल आपको रिपीट मिलेगा, तो हम उसको फास्ट कर देंगे। तो मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, 2021 का जो सवाल आया था वो 2020 2019 2018 2017 15 13 जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे मतलब पूरा टैली नहीं किया था। कुछ क्वेश्चन मतलब 50% क्वेश्चन जो कुछ अलग टाइप का था। ओके, तो इस तरह से 2022 में सवाल मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आ जाएगा, लेकिन इतना क्वेश्चन रहेगा कि आप 40 क्वेश्चन आराम से बना पाओगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि यार ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कम से कम उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लो और सब्जेक्टिव भी। किसका उपयोग जो है ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया था, कोयला का, पेट्रोलियम का, प्राकृतिक गैस का, इनमें से सभी का। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है जी, ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत उत्पादन करने के लिए, है ना। क्या होगा इसका आंसर, वेरी गुड जी। 81 आप लोग, हाँ 81 82 करना, 81 82। तो कोयला उत्पादन में जो कोयला क्या बोलते हैं, ताप विद्युत में जो है ना कोयला का इस्तेमाल करते हैं ना, कोयला का इस्तेमाल सभी कार्य। प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल क्यों करेंगे, पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं। क्या बोला जा रहा, ताप विद्युत संयंत्रों में तापीय विद्युत, जो ताप हीट से एनर्जी उत्पन्न होता है उसके लिए कोयला का इस्तेमाल करते हैं यार, प्राकृतिक नेचुरल गैस का थोड़ी ना इस्तेमाल करते हैं। ओके, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है, बताओ फटाफट। दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है, तुंगभद्रा परियोजना। वेरी गुड, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहां है, बताइए भाई। ताप विद्युत केंद्र के बारे में बताया जा रहा है। बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहां है, तो वो है बरौनी में। याद कर लीजिएगा, बरौनी में ताप विद्युत केंद्र है। ओके, बिहार में। जूट उत्पादन में कौन सा विश्व में अग्रणी है, कौन सा देश है जो जूट उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे आता है, कौन सा देश है भाई, तो वो है हमारा भारत, सबसे नंबर 1 पे आता है। वेल डन प्यारे, सभी लोग वीडियो को लाइक करें एंड इसको पूरी मतलब जो बाद में देख रहे हैं ना उसको पूरे वॉच करना, जो भी यहाँ पे लाइव में आए हो पूरी वीडियो वॉच करना। आज इसको पूरा देखने के बाद मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है, अंगोरा जो ऊन है ना, अंगोरा ऊन जो होता है वो जो है खरगोश के बाल से निकाला जाता है, अंगोरा ऊन। एक भेड़ और बकरी से पश्मीना ऊन होता है, भेड़ से भी बकरी दोनों देता है, ठीक है ना। तो आप याद करें, अंगोरा ऑप्शन नंबर सी। नागार्जुन सागर किस नदी पर है, बताइए फटाफट। वेल डन सभी कहां पे, राइट आंसर। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे आप लोग, जिस तरह से मैं फास्ट चल रहा हूं आप लोग भी थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि टाइम ज्यादा किल नहीं होगा, आप आराम से बना पाओगे। बांग्लादेश नहीं भाई, भारत नंबर 1 है जूट उत्पादन में, ठीक है ना जी। जूट उत्पादन में भारत जो है नंबर 1 पे आता है। ओके, चलिए बोलता नागार्जुन सागर जो है किस नदी पर है जी, किस नदी पर नागार्जुन सागर, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है कृष्णा नदी पर है ना, कृष्णा नदी पर है।
आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध बना हुआ है, हीराकुंड जो बांध बना हुआ कहां पे बना हुआ, महानदी पर, गंगा पर, कृष्णा पर या कोसी पर। हीराकुंड जो बांध बना हुआ है महानदी पर बना हुआ है, ठीक है ना, महानदी पर बना हुआ है। ओके ठीक है, एनसीईआरटी में है, दिया हुआ है, ठीक है मैं देख लूंगा, पहले इसको पढ़ लें। अच्छा ठीक है। तो बिहार का रेल वर्कशॉप कहां स्थित है बताइए भाई, बिहार का रेल वर्कशॉप कहां है, जमालपुर में। तो एक बहुत बार सवाल पूछा गया, रेल वर्कशॉप बिहार में कहां है, जमालपुर में है। ओके चलिए ये 39 सवाल बताइए। वेरी गुड। कांटी तापीय, ये भी आपको जानना पड़ेगा, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है किस जिला में स्थित है बताइए फटाफट। पूर्णिया में है, सिवान में है, या मुजफ्फरपुर में है, या पूर्वी चंपारण में है। तो ये है कहां, मुजफ्फरपुर में। ओके ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कौन प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर कौन है भाई, नेचुरल डिजास्टर। ओके क्या हो जाएगा, नेचुरल डिजास्टर, या क्या बोलते हैं इसको आप बोल सकते हैं ना, भूकंप। ऑप्शन नंबर सी, ये नेचुरल डिजास्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो यहाँ पे सबसे लोकप्रिय साधन हो जाएगा मोबाइल। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में बोलना भाई कि टेलीफोन दिया हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वर्तमान के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे मोबाइल आंसर यहाँ पे राइट होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसी में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है बताइए भाई, कोसी में, कोसी नदी में जो बाढ़ आता है ना, उसका मुख्य कारण, मेन कारण क्या है, अधिक वर्षा, हिमालय का बर्फ का पिघलना, नदी में गाद का जमना। तो सबसे इंपोर्टेंट, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अधिक वर्षा, मतलब ज्यादा वर्षा होने के कारण जो है कोसी नदी में बाढ़ आने के कारण होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इनमें से सभी अगर दे दिया जाए ना, तो बेहतर आपका आंसर इनमें से सभी होगा। अगर ऑप्शन दे दे इनमें से सभी, तो बेहतर इनमें से सभी को टिक आउट करेंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं है, तो आप आंसर ए को करेंगे, अधिक वर्षा। ओके आगे बढ़ते हैं। महासागर की तली में होने वाली इस कंपन का परिणाम क्या है, महासागर में जो भूकंप आता है उसको क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं ना, सुनामी बोलते हैं। देखो बांग्लादेश रिसेंटली की बात की जा रही है ना, वो जूट उत्पादन में बांग्लादेश रिसेंटली में सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है ना, और इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे बात किया जा रहा, तो सेकंड नंबर पे बांग्लादेश आता है, और इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पे आता है। चलिए इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किस नदी को बिहार का शोक, ये तो बहुत बार सवाल पूछा गया, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है जी। असहयोग आंदोलन कब चला था, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया था, और 1922 में कैंसिल कर दिया था, वापस ले लिया था जी, है ना, 1922 में वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन। वेल डन प्यारे। ओके नहीं नहीं, 93 का ए नंबर ठीक है भाई, ए जब तक होगा ना तो नदी में गाद कहां जमा हो जाएगा, पानी ज्यादा वर्षा होने के कारण। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ऑप्शन डी रहेगा, तीनों मुख्य कारण है, लेकिन ऑप्शन इनमें से कोई नहीं लास्ट वाला है, तो ऑप्शन बेहतर ए को टिक आउट करेंगे, ठीक है ना। अगर लास्ट में रहेगा इनमें से सभी, तो फिर इनमें से सभी को टिक आउट कीजिएगा। समझ रहे मेरी बात को, क्योंकि तीनों ऑप्शन जो है बाढ़ आने का मुख्य कारण है, लेकिन ऑप्शन अगर इनमें से सभी रहे तब तीनों को टिक आउट करेंगे, लेकिन ऐसे सबसे बेस्ट होगा अधिक वर्षा। न्यू डील नीति कहां लागू किया गया था भाई, अमेरिका में। ओके ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की मांग की थी, चलिए बताइए फटाफट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है, जूट वाला, ठीक है बाबू, जूट वाला। रिसेंटली में इंडिया अभी नंबर 1 पे है, और बांग्लादेश सेकंड नंबर पे आता है। जूट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की मांग की, 26 जनवरी 1929, आपने पढ़ा है। एक तो आता है ना 1929 लाहौर अधिवेशन, है ना, 26 जनवरी 1929 लाहौर अधिवेशन। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं भाई, तो आपको पता है कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, और मैंने बताया औद्योगिक क्षेत्र को सेकेंडरी बोलते हैं, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। ओके चलिए, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस वर्ष की गई बताइए भाई। देखिए नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भारत में भाई, है ना, तो भारत में 1991 में, इसी के अकॉर्डिंग जो है ना, हाँ एनईपी जो क्या बोलते हैं, उदारीकरण, वैश्वीकरण और राष्ट्रीय निजीकरण, ये तीनों जानते हैं। नई आर्थिक नीति 3 प्रकार का होता है, 3 अंग उसका बताया गया है। 1991 में भारत में जो है नई आर्थिक नीति जो है सुधार का प्रारंभ किया गया। ऐसे तो लेनिन के बारे में आपने पढ़ा होगा,
लेनिन ने जो है 1921 में जो है नई आर्थिक नीति लाया था, वो अपने टाइम में जब लेनिन था तब। लेकिन भारत की बात की जाए तो 1991, ठीक है ना। चलिए, किस वर्ष किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का संसाधन का अधिकार होता है, मतलब प्राइवेट आदमी उस पर अधिकार होता है, किस प्रकार के संसाधन में? तो आपको पता है ना, जब पूंजीवाद अर्थव्यवस्था रहेगा, जब पूंजीवाद अर्थव्यवस्था रहता है तो उसमें जो उसका जो मालिक होता है, कौन होता है मालिक? उसका मालिक कौन होता है? उसका कोई प्राइवेट आदमी होता है ना, निजी व्यक्ति होता है, कोई प्राइवेट आदमी होता है, ठीक है ना। वेरी गुड, आप लोग लाइक वैक कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है यार। जिन्होंने लाइक नहीं किया फटाफट सभी लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से आपको डेली वीडियो मिलती है और आपको आपकी जो तैयारी है उसमें बहुत ही अच्छा मतलब परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? सबसे बेस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज कौन है भाई? मुद्रा। मुद्रा जो है विनिमय का बेस्ट मीडियम है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये सवाल रिपीट हो चुका है बहुत बार। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। ओके, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ भाई? बताओ। समाजवादी पार्टी का, समाजवादी जिसको बोलते सपा, अरे साइकिल छाप है ना, साइकिल छाप। अभी तो चल रहा चुनाव, यूपी में चुनाव होने वाला है ना, तो सपा और बीजेपी बहुत टक्कर में आया हुआ। तो ये जो इसकी हुआ था कब? 1992 में। ओके, और एक बीजेपी के बारे में पूछता कि बीजेपी पार्टी के समय आपने पढ़ा होगा 1980 में, है ना, 1980 में पढ़ा होगा। तो आंसर हो जाएगा सी, 1992। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा? कौटिल्य, है ना जी। अर्थशास्त्र के पुस्तक जो है, किताब है, उसके लेखक कौन है? कौटिल्य है। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? बेल्जियम में जो सामाजिक विभाजन हुआ उसका आधार क्या था, ये बताना है। तो वो जो है ना, भाषा के आधार पे, भाषा के लैंग्वेज के आधार पे बेल्जियम में सामाजिक विभाजन हुआ था। किस आधार पे? लैंग्वेज के आधार पे। ओके, चलिए अभी आप लोग तुम लोग ने अभी 500 भी लाइक कंप्लीट नहीं किया। जिन्होंने लाइक वैक नहीं किया, मुझे बार बार बोलना पड़ा, लाइक तो करना एकदम कतई मत भूलो। ओके, बिकॉज आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है, तो एक तो लाइक तो कर सकते हैं। लाइक जरूर करें आप लोग वीडियो को, ताकि ये वीडियो बहुत लोगों के पास पहुंच सके। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? भारत में जो प्रमुख सामाजिक समस्या है वो जातिवाद भी है बाबू, भाषावाद है और संप्रदायवाद। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मतलब तीनों प्रकार भारत में समस्याएं पाई जाती है, तीनों प्रकार की समस्याएं। ओके, आगे बोलते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1991। याद करेंगे इसका आंसर। बहुत कुछ सवाल आपको मिलेगा जो आपने शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं पढ़ा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मतलब 2020 में, 19 में, 18 में, जो मैंने पढ़ाया पार्ट 1 पार्ट 2 में, है ना, कुछ क्वेश्चन जो आपको नया मिलेगा। बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? ये शायद 1-2 बार और आया है। छठ पर्व जो है बिहार का प्रसिद्ध पर्व है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के कौन जिले केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? केला उत्पादन में सबसे ज्यादा अग्रणी बिहार का कौन सा जिला है? वो है हाजीपुर। याद कर लीजिएगा, हाजीपुर जो है केला उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला है, डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। ओके, चलिए कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती? देखिए एक्चुअली ना, मैं स्पेशली बिहार बोर्ड का पढ़ा रहा हूं, तो बिहार बोर्ड का कुछ सवाल आपको मिलेगा। बाकी जो इंडिया लेवल का, नेशनल लेवल का क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में भी काम आएगा, जो अदर बोर्ड वाले हो। बिहार से होकर नहीं बहती, कौन नहीं बहती भाई? तो देखो, गोमती नदी जो है ना, बिहार से होकर नहीं बहती। गंगा, कोसी, गंडक, ये बिहार से होकर बहती है। तो ऑप्शन से भी आप ऑप्शन को छाड़ सकते हो ना, ऑप्शन से आंसर को छाड़ सकते हो। गोमती नदी जो है बिहार से होकर नहीं बहती है। किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी? बताओ भाई, कौन सा समिति? तेंदुलकर समिति, या बलवंत राय मेहता समिति, या वर्मा समिति, राजा चलैया समिति? ये चारों समिति का नाम है जी। तो किस समिति की अनुशंसा पर, किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज प्रणाली जो शुरू किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति। ओके, बलवंत राय मेहता समिति। वेल डन प्यारे, आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ये सवाल आ चुका है बहुत बार। 15 नवंबर 2000 को, याद कर लीजिएगा, 15 नवंबर 2000 याद भी होगा। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ये भी सवाल आपने पढ़ा हुआ। सोल ऑफ डेमोक्रेसी, मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, सोल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते किसको? राजनीतिक दल को बोला जाता है भाई। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। सोल मतलब आत्मा होता है, प्राण, है ना। आगे बढ़ते हैं। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में जो बंटवारा होता है, तो लैंग्वेज के आधार पर बंटवारा हुआ, लेकिन जन संघर्ष, आपस में जो है लोग लड़ गए थे, संघर्ष हो गया था, तो पानी की कीमत में जो है वृद्धि हो गई थी। ओके,
आगे बढ़ते हैं, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? ये भी सवाल आ चुका है, आपने पढ़ा है बहुत बार। दल बदल कानून जो है सांसदों और विधायक पे। आपको तो एक बात तो पता चल गया है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना टैली करता है एग्जाम में। इतना तो टैली करेगा कि आप उतना में अपना क्राइटेरिया पूरा कर लोगे और 80 में 40 क्वेश्चन आराम से बना लोगे, ठीक है ना। लोकतंत्र देखो जनता का है, जनता के द्वारा जनता के लिए। ये सवाल मेरे ख्याल से 2-3 बार आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अब्राहम लिंकन ने बोला था। ओके, आगे बढ़ते, पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या है? यहां पे आपको समझना है भाई, निम्न स्तर। निम्न स्तर बोला गया तो बोलते ग्राम पंचायत को बोलते निम्न स्तर, और जिला परिषद को बोलते उच्च स्तर। ये सब बात याद रखिए, उच्च स्तर। लेकिन जब आप किताब पढ़ोगे तो पहला नंबर पे, मतलब पहला स्तर पे, मतलब प्रथम स्तर बोला गया ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत को बोला गया प्रथम स्तर, पंचायत समिति को द्वितीय स्तर बोला गया, और जिला परिषद को तृतीय स्तर। लेकिन निम्न और उच्च की बात की जाए तो ग्राम पंचायत जो है निम्न स्तर का है। समझ रहे मेरी बात को? निम्न स्तर की जब बात की जाए तो ग्राम पंचायत जो है निम्न स्तर का कहलाएगा, ठीक है ना। और अगर बोलेगा पहला स्तर पे कौन है भाई, है ना, तो पहला स्तर पे ग्राम पंचायत ही है, दूसरा स्तर पे पंचायत समिति है। यानी कि काउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। लेकिन अगर रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए कि पहले कौन है, मतलब उच्च कौन है, निम्न कौन है, तो ग्राम पंचायत निम्न है। कंफ्यूजन मत होइएगा इसमें, ऐसे नहीं कि किताब में पढ़े सर तो ऐसे हो गए, नहीं, संविधान नहीं होगा बाबू। अंकित पटेल, राजनीतिक दल, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? नगर पालिका जो, देखिए ये सवाल आ गया पहली बार आपने क्वेश्चन बैंक में, इतना सारा सवाल पढ़ा, लगभग 300-400 सवाल पढ़ लिया, अभी तक ऐसा सवाल नहीं आया, लेकिन आज इस बार मिल गया है। 2021 वाला क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना। तो नगर पालिका किस सूची के संबंधित है? तो 12वीं सूची, 12वीं अनुसूची, है ना। आपको पता होगा कि हमारे संविधान में 12 अनुसूची है, 22 भाग है ना जी। तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को मतलब शामिल किया गया है। ओके, एल्युमिनियम, अच्छा एल्युमिनियम जो बोले, उद्योग, ओके, एल्युमिनियम उद्योग किस खनिज का उपयोग होता है? तो आपको पता है ये सवाल तो खैर एकदम वांटेड हो गया भाई, ये सवाल वांटेड हो गया एल्युमिनियम वाला। भारत में किस राज्य में खनिज तेल का भंडार सबसे ज्यादा? आपने पढ़ा होगा असम। असम में खनिज तेल का भंडार जो है सबसे ज्यादा है। ओके, असम में खनिज तेल का भंडार जो है सबसे ज्यादा है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल देखिए, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है ना। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है बताइए भाई। देखो बंदा 13 नंबर कौन बंदा बोला गलत है। तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े यार? 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन नहीं हुआ तो कब हुआ था बताओ? फालतू में का कमेंट मत करो यार, थोड़ा सा पढ़ तो लो ध्यान से। ओके, आगे पढ़ते हैं, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय समझ रहे ना, जिसका हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, कोयला। इन्नौर पत्तन, पत्तन मतलब समझ रहे ना, वो इसको बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, बोट के किनारे बंदरगाह, समझ रहे, बंदरगाह को भी पत्तन नहीं बोला जाता है। इन्नौर पत्तन कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में, ठीक है ना। इन्नौर पत्तन कहाँ है? तमिलनाडु में। वेरी गुड। शाहनवाज अहमद, सही से तुम किताब देख के आओ अच्छा से यार, 13 का आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? भारत को सिलिकॉन वैली के नाम से किसको जाना जाता है? यहाँ पे बहुत सारे बंदे ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने कंटिन्यू क्लास कर रखा है और मेरी हर गलती पे उनका नजर भी रहता है, अच्छी बात है। तो मैं उन पे थोड़ा सा देखता हूं, है ना, और विश्वास भी है, अच्छी तरीके से तैयारी भी है, लेकिन अननोन थोड़ा सा यहाँ पे ना करें। अच्छा, वीडियो के नीचे मैं पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के नीचे, आप एक बार रिवीजन जरूर करना। ओके, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो आपको पता है बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बोला जाता है, ठीक है ना। सिलिकॉन सिटी बोलो, वैली बोलो। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां? देखिए राष्ट्रीय उद्यान आ गया है, पहली बार आपसे पूछा गया राष्ट्रीय उद्यान ऐसा वाला, है ना। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां है? केरल में, ठीक है ना, केरल में। याद कर लीजिए, केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। फटाफट आंसर दीजिए। टेक्सोल का उपयोग कहां होता है भाई? वेरी गुड कुमार, रवि, एजाज, सूरज, आलमगीर, ओके, मोहम्मद दानिश, ठीक है बाबू, विवेकानंद, ओके, रागनी, एजाज, अर्जुन कुमार, दिनेश। टेक्सोल का उपयोग कहां पे करते हैं? कैंसर के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में, निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? भाई ये सवाल तो मत पूछो, एकदम वांटेड जो सवाल दिख रहे हैं एकदम वांटेड सवाल। और वांटेड सवाल तो खैर वांटेड लोग तो हर कोई जानता है ना लेकिन आपको ना एग्जाम में 40 में तो 80 में तो 40 ही बनाना है। तो ऐसा रिविजन करो, ऐसा तैयारी करो कि 40 का 40 एकदम 100% एकदम कंफर्म वाला बने। जिसमें आपको डाउट होता ना सर ये नहीं ये होगा, उसको तो स्किप कर देना भाई, छोड़ देना। जो तुम कंफर्म है वही बनाना।
भोपाल गैस आपदा है, ये देखो ये नॉर्मल सा है। भोपाल गैस आपदा कौन करता है? मानव के द्वारा होता है, तो मानव जनित आपदा एकदम कंफर्म है। कुछ कुछ सवाल में आपको लगता है। लिखिए, कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? सबसे खतरनाक जोन कौन है? जोन 5, बिल्कुल राइट आंसर। जोन 5 जो है सबसे खतरनाक, हालांकि 4 वाला भी खतरनाक है, 2 वाला भी खतरनाक है, लेकिन 5 वाला सबसे ज्यादा खतरनाक है। मतलब तबाह बर्बाद हो जाता है जब जोन 5 में के अंडर में जो मतलब कुछ कुछ इलाका है जहां पे जोन में बांट दिया है, जो भूकंप क्षेत्र है ना उसको जोन में बांट दिया गया है। तो जोन 5 है वो खतरनाक मतलब भूकंप का जोन है, ज्यादा खतरनाक आता है। तटबंध के किनारे किस प्रकार के वनस्पति को सघन रूप से लगाना चाहिए? तटबंध के किनारे है ना, किस वनस्पति को लगाना चाहिए? तो मैंग्रो जो वनस्पति है ना तटबंध के किनारे उसको लगाना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़। देखिए सुखाड़ समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा सुखाड़। देखिए सामान्य सुखाड़ जो नॉर्मल सुखाड़ आता है, क्या वो सबसे ज्यादा खतरनाक सुखाड़ है? या जो कृषि में जो सुखाड़ होता है क्या वो ज्यादा सुखाड़ है? या मौसमी सुखाड़? तो भाई जब कृषि सुखाड़ हो जाएगा तो भाई मेरा अस्त व्यस्त जीवन हो जाएगा लोगों का, है ना जी। तो कृषि सुखाड़ जो है सबसे ज्यादा भयानक वाला है। ऑप्शन क्या जाएगा? बी हो जाएगा। थैंक यू प्यारे, आप लोगों ने 500 लाइक कंप्लीट कर दिया, थैंक्स फॉर दिस। एंड आप लोग अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया भाई, तो आप लोग लाइक जरूर करो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक क्या है? गैर आर्थिक कारक, देखिए प्राकृतिक संसाधन ये तो आर्थिक कारण है, वित्तीय संसाधन ये भी आर्थिक का कारक है, पूंजी निर्माण भी, लेकिन मानवीय संसाधन ये आर्थिक कारक नहीं है। आर्थिक विकास में ये गैर आर्थिक कारक माना जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी, केंद्र सहकारी बैंक का गठन होता है। भाई ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए आप ये सवाल मेरे ख्याल से आप पहली बार देख रहे होंगे। इसमें केंद्र सहकारी बैंक का गठन होता है जिला स्तर पे। आप बोलेंगे सर केंद्र है तो राष्ट्रीय स्तर पर, सहकारी बैंक का गठन जो है राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होता है, ग्राम स्तर पे होता है और राज्य स्तर पे होता है और जिला स्तर पे होता है। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक होता है, ठीक है, इसी के नाम से राज्य सहकारी बैंक। और ग्राम स्तर पे प्राथमिक करके कुछ है। तो केंद्रीय सहकारी बैंक जो है जिला स्तर पे होता है, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा सहकारी बैंक जो है ना ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पे ही होता है। ओके, कोऑपरेटिव बैंक जिसको बोलते हैं जी। आगे बढ़ते हैं, कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? मिक्स इकोनॉमी कौन है भाई? तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, बताइए। ओके चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट, आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? वेरी गुड, सबका यहाँ पे आंसर आ रहा जी, सबका यहाँ पे आंसर आ रहा। कोई भी एक सवाल को मिस नहीं करना, एक भी सवाल को मिस मत करना। ओके बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको होने वाला है। और इसमें तरह देख रहे हैं आपको बहुत सा क्वेश्चन जो आपने नहीं पढ़ा होगा शायद, है ना, आपने बहुत सा क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा जो आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम लोग 2022 का भी जाएंगे। तो एक्चुअली ना यहाँ पे शायद ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन गलती लिखा हुआ है, इनमें से सभी होगा बाबू, ठीक है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है कौन है? तो ये ऑप्शन गलती लिखा हुआ है सभी, ये सभी के सभी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सभी, ऑल ऑफ दिस। ओके ऑल ऑफ दिस, ये टाइपिंग में शायद इनमें से कोई ने लिख दिया, तो आंसर डी इसका करेंगे, ठीक है, इसका आंसर डी करेंगे। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता क्या है? प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों होता है ना, जिस सरकार और प्राइवेट का जो सेक्टर है वो दोनों मिला होता है। तो भाई ए भी तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा ना, तो आर्थिक क्षेत्र भी आएगा, तो ये दोनों मिल के होगा। तो ये तीनों इसको भी मिला दो, आर्थिक क्षेत्र तो उसी को ही बोलता है ना जिसमें अर्निंग किया जाता है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस, यहाँ पे ऑप्शन लिखने में मिस्टेक हो गया। ओके, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? आपको पता है मौलिक अधिकार शिक्षा 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए। जब बच्चा 6 साल का होता है तो उसको 1 क्लास में पढ़ाने का अधिकार है, 7 साल का होगा तो 2 क्लास में। इस तरह से मतलब इसको बोला हो गया प्राइमरी एजुकेशन बोला गया। आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना 9, 10 जो पढ़ रहे हैं उसको सेकेंडरी एजुकेशन बोला गया, माध्यमिक शिक्षा बोला गया, ठीक है ना। तो प्राइमरी एजुकेशन के नाम से जाना जाता है 6 से 14 साल बच्चों के लिए, इसको मौलिक अधिकार दिया गया है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, लेनिन की मृत्यु कब हुई? देखो मृत्यु गलती लिखा, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी बताइए? लेनिन का इंतकाल कब हुआ था? जो 1924 में, है ना, 1924 में। ओके, अरे सार्वजनिक और निजी मिलके ही होता है ना मिक्स इकोनॉमिक। ऐसे तो फिर मिक्स इकोनॉमिक होगा कैसे? भारत में मिक्स इकोनॉमिक है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो कैसे है? निजी अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था दोनों मिला हुआ, प्राइवेट और सरकार दोनों मिल करके काम चलती है यहाँ इंडिया में, इसलिए यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए वियना कांग्रेस, गलती लिखा, वियना कांग्रेस ने कौन सा राष्ट्रीय सम्मेलन
अच्छा, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? कौन सा राष्ट्र है जो वियना कांग्रेस में शामिल नहीं था? तो याद कर लीजिएगा, जर्मनी जो था ना, इसमें शामिल नहीं था जी, जर्मनी। वेरी गुड। हाँ, ये तो सबको याद है। हाँ, ये तो सबको याद है, लेनिन की मृत्यु सबको याद है। ओके, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वियतनाम का गठन कब हुआ था? संयुक्त वियतनाम, ठीक है ना, देखिए पढ़े होंगे आप लोग, सवाल देखिए कहां से पूछा जा रहा है ना। संयुक्त वियतनाम का गठन कब हुआ था? 1975 में। ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना भी 1975 में हुआ था, ठीक है ना। और संयुक्त वियतनाम का गठन भी 1975 में हुआ था, इसलिए इसका सवाल को मिस नहीं करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज, ये तो पता है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो सिर्फ दयानंद लिखा हुआ है तो चलाएंगे काम इसी से, है ना जी। दयानंद ही लिखा हुआ, दयानंद ही समझेंगे, क्योंकि उसी का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। पहला वाष्प इंजन किसने आविष्कार किया था? वाष्प इंजन जेम्स वाट ने, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? बच्चा इसमें फंसेगा, लेकिन जो पढ़ रहा वो नहीं फंसेगा। बताओ भाई, इसका आंसर बताओ क्या होगा। वेरी गुड। देखिए, बाल गंगाधर तिलक जो है ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? मराठा पत्रिका जब बोला जाएगा ना, तो इसका आंसर होगा अंग्रेजी भाषा में। ऐसा नहीं कि मराठा को मराठी में कर देना। हाँ, मराठा भाषा में किया था। केसरी नाम का, केसरी नाम का एक पत्रिका था, केसरी नाम का पत्रिका था, जिसको मराठी भाषा में किया था प्रकाशित। लेकिन मराठा पत्रिका जो है ना, नाम ही रखा था मराठा पत्रिका, वो अंग्रेजी लैंग्वेज में था, ठीक है ना। MARATH, मराठा। आ रहा ना, सबका आंसर आ रहा क्या? मराठा। मराठा गलत है, आंसर अंग्रेजी होगा। मराठा भाषा में जो किया था वो उसका नाम था केसरी पत्रिका। ओके, आंसर इसका सी होगा, अंग्रेजी पत्रिका। ओके, किसी को कोई डाउट हो ना, तो आप मुझे इसका प्रूफ, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसका प्रूफ अगर आपके पास है तो मुझे 72 540 18 5 62 पे मैसेज कर देना। ओके, सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है भाई? तो आपको पता है हीरा सबसे ज्यादा कठोर खनिज होता है, ठीक है ना, हीरा। आगे बढ़ते हैं। रबर की खेती भारत के किस राज्य में होती है? केरल में सबसे ज्यादा रबर की खेती होती है, केरल में। ओके, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून, ये बात बहुत बार पढ़े ये सवाल, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है लागू किया गया था। आगे है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? सबसे इंपोर्टेंट साधन क्या है बताइए भाई। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? सबसे इंपोर्टेंट साधन कृषि है, व्यापार है, या इनमें, ठीक है। तो यहां पे बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन हो जाएगा कृषि। ओके, ऑप्शन ए, कृषि जो है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। आगे, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन और मत्स्य पालन, क्या बोलते हैं? पशु का पालना, मछली पालना, ये सब क्या होता है? ओके ओके, जॉर्ज स्टीफेंसन कहां था? अरे जेम्स वाट तुमने पढ़ा है कि नहीं? भाप इंजन, वाष्प इंजन, जेम्स वाट। स्टीफेंसन होता है रेल, वो उसका स्टीफेंसन का नाम आता है बाबू, लेकिन वाष्प चलित रेल इंजन आता है उसका नाम। वाष्प चलित रेल इंजन होगा तो जॉर्ज स्टीफेंसन होगा, ठीक है ना। और जेम्स वाट है वाष्प इंजन। बात को यहां पर समझना होगा आपको। पशुपालन जो आता है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, क्योंकि ये कृषि में आता है, ठीक है ना। पशुपालन, कृषि पालन कृषि में आता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? जब भारत स्वतंत्र हो गया ना, तो मुख्य उसका उद्देश्य क्या रहा? वेरी गुड। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, समय क्यों डाला हो यार? इनमें से सभी यार, सभी करो। ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। जब स्वतंत्र हुआ भारत तो तीव्र आर्थिक विकास हो, रोजगार सृजन हो, निर्धनता का उन्मूलन हो, तो ये सभी कारण था, ठीक है ना। वेरी गुड। ओके गौरव, नेक्स्ट पढ़ते हैं। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं भाई? तो आपको पता है मुंबई को, है ना। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, मुंबई को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग करते हैं? तो आपको पता हॉलमार्क का ना, हॉलमार्क, सोने के जेवर हो तो उसके लिए हॉलमार्क का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमको पता चले कि ये रियल में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में, है ना। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ट्रेड नहीं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके, 1995 में। कौन आधात्विक खनिज है? आधात्विक मतलब जिसमें धातु का मात्रा ना हो। आधात्विक खनिज कौन है भाई? तो अभ्रक क्या है? आधात्विक खनिज है। ओके, अभ्रक क्या है? आधात्विक खनिज है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? बताओ भाई फटाफट। मेजनी ने यंग इटली की स्थापना किया था। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? बताओ फटाफट। वेरी गुड, यहाँ पे सभी का राइट आंसर आ रहा, ठीक है। हाँ,
वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? गैरीबॉल्डी या कॉन्ट काउर, या तो देखो इसका मेटर्निक आंसर होगा, मेटर्निक होगा इसका आंसर। मेटर्निक जो है वियना कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आपको पता है वियना कांग्रेस 1815 में, है ना, पढ़े होंगे आप लोग, मेटर्निक का युग भी रहा है वो। आगे बढ़ते, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष से हुआ भाई? बताओ। 1944 में। आपने पढ़ा है सवाल, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ये भी सवाल वांटेड हो गया, 2-3 बार रिपीट हो चुका है। किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? ये तो खैर मत पूछो, एकदम वांटेड, अमृत बाजार पत्रिका। अंकुरवाड का मंदिर तो भाई ये तो खैर कंबोडिया में है ना, ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल। जालियांवाला बाग तो ये तो कहीं मतलब एग्जाम में ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। 13 अप्रैल 1919 सोशल में एग्जाम में तो आना ही आना, चाहे फर्स्ट सिटिंग में आए चाहे सेकंड सिटिंग में आए। ओके, आगे बढ़ते हैं, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? आपको पता है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज की पुस्तक कौन है? महात्मा गांधी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन संचार सेवाओं का अंग है? संचार सेवा का अंग कौन है? समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, सभी हो जाएगा, सभी जो है संचार सेवा का अंग है। ओके, मैंने बोला जो आपको गलत लग रहा आप मुझे शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे। ओके, मानवीय पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक, ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है ना, अगर ऑप्शन ना रहे तो उस पर भी देखना है। वाष्प चलित रेल इंजन है। एक मिनट देख लेते, 440, एक बच्चा गड़बड़ा रहा है यहाँ पे, कहाँ है? चलो इसका आंसर बताओ तुम लोग, जो दिख रहा सवाल, कहाँ वाष्प चलित रेल इंजन कहाँ पे दिख रहा? बताओ। पहला वाष्प इंजन है, बिना वाष्प इंजन बने हुए रेल इंजन कहां से बन जाएगा? कहां पे दिख रहा वाष्प चलित रेल इंजन? कहां है? अरे पहला वाष्प इंजन वही है, वाष्प इंजन को ही बोला गया पहला वाष्प इंजन, उसके बाद वाष्प चलित रेल इंजन बनेगा ना। बिना वाष्प इंजन बने हुए कैसे बन जाएगा वाष्प चलित रेल इंजन? ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर आपको कुछ प्रूफ है तो मेरे को शेयर करेंगे। यार कितना आगे मैं बढ़ गया। देखिए, मानवीय पूंजी का निर्माण मुख्य घटक कौन होगा? ऑल ऑफ दीज। चलिए फटाफट पढ़ते हैं यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बिहार में कितने जिले हैं भाई? तो 38 जिले बिहार में। ये सवाल आपको क्या बोलते हैं, मतलब बिहार बोर्ड में तो पूछा ही गया, यूपीएससी एग्जाम में शायद किसी से इंटरव्यू में भी पूछा गया है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? विश्व अर्थव्यवस्थाओं से समन्वय करना, मतलब इकोनॉमी, वर्ल्ड जो इकोनॉमी है ना, वर्ल्ड का इकोनॉमी है उससे जो है कोऑर्डिनेशन बनाना। ओके, आगे बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति कृषि से रिलेटेड है, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? बताओ फटाफट, कौन सा संस्थान है भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? कौन सा संस्थान है? तो आपको पता है ना, वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है भारत में मुद्रा जारी करता है, नोट। बिहार राज्य है, बिहार राज्य किसमें? कृषि प्रधान है जी। ओके, बिहार राज्य जो है वो कृषि प्रधान है। ओके, वेल डन। आगे बढ़ते हैं, कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? हमारे रहन सहन का स्तर को प्रभावित कौन करता है? प्रति व्यक्ति आय। ओके, पर कैपिटा इनकम। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। ओके, बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था, रिस्पॉन्सिबल था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? बताओ भाई, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में, है ना, 1871 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। ओके, ऑप्शन ए, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो, है ना, यही नारा था भारत छोड़ो आंदोलन का। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। ओके, करो या मरो का नारा जो प्रसिद्ध है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहते हैं? दास कैपिटल को, ठीक है ना, दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ये हम अब लास्ट पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? चंपारण में, 1917 में, है ना जी, 1917 में चंपारण में। आगे बढ़ते, मुद्रण का आविष्कार कहां हुआ भाई? तो चाइना में हुआ था। मुद्रण का आविष्कार कहां हुआ? चाइना में हुआ। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू हुआ था? तिनकठिया प्रणाली जो है किसानों पर लागू होता, चंपारण के किसानों पर लागू होता, है ना जी। तिनकठिया प्रणाली चंपारण के किसानों पर लागू हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति नाम था।
जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसकी जांच करने के लिए हंटर समिति की स्थापना हुई थी, गठन हुआ था। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो मैंने बताया जीरादेई में इसका जन्म हुआ था, और ये जीरादेई पड़ता है सीवान जिला में, ठीक है ना, सीवान जिला में, और वो सीवान जो पड़ता कहाँ? बिहार में। ओके, आगे बढ़ते। ककोलत जलप्रपात किस जिले में है? नवादा जिले में है, और मैं भी नवादा से हूं, लेकिन हद वाली बात तो ये है, अभी तक मैं 10 साल से नवादा में रह रहा हूं, लेकिन अभी तक एक बार भी मैं ककोलत नहीं घूमा हूं। मेरे ख्याल से यहां से मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर होगा हद वाली बात हो गई ना, एक बार भी नहीं गया हूं मैं। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई? जब जाऊंगा तो आपको बनाऊंगा, वीडियो में बताऊंगा। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो नेपाल की जो सीमा है बिहार से जुड़ी हुई है। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत पड़ती है? तो बहुदलीय व्यवस्था की, ठीक है ना। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। ओके, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये बताया था मैंने शायद एक वीडियो में। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जो पहले अध्यक्ष थे, फर्स्ट, और लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो सेकंड अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना। और तीसरा में बने थे मुरली मनोहर जोशी। तो याद कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ओके, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975 में। आपको याद है, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ओके, 1975 में आपातकाल घोषित हुआ था, इमरजेंसी लागू हुआ था। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग? सवाल बहुत बार पूछा गया, वांटेड सवाल बन चुका है ये। आगे बढ़ते। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो आपको पता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में इसको बंद कर दिया था, है ना जी। ऑप्शन बी। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो आपको पता होना चाहिए 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पढ़ते। सूचना का अधिकार संबंधी पारित हुआ था कानून कब? सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI 2005 में जी, राजस्थान में शुरू हुआ था। ओके, किसने कहा था? लोकतंत्र। देखो, जनता का है, जनता के द्वारा जनता के लिए। 2021 का फर्स्ट सिटिंग में सवाल आया, सेकंड सिटिंग, दोनों सिटिंग में सवाल आ गया। मतलब समझ सकते कितना इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। उससे पहले भी कई बार पूछा गया है। पंचायती राज संस्थाओं में को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? बताओ भाई। तो आपको पता होना चाहिए, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ठीक है ना। 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। उसी में जो है ना पंचायती राज व्यवस्था को जो है लागू किया गया था, ठीक है ना। क्या होगा? संविधान संशोधन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, बहुत खूब, सबका आंसर आ रहा, वेरी गुड। सभी लोग ने आंसर यहाँ पे गर्दा उड़ा रहे हो आंसर का, वेरी गुड। और आप लोग वीडियो को लाइक करना तो खैर भूलना मत, है ना। कैसी लग रही नीचे कमेंट कर बताना वीडियो को लास्ट के बाद, और आपको इसका PDF मैं आपको देने वाला हूं। ओके, चलिए आगे बढ़े। पचासी का सी होगा क्या? 85 का है, एक मिनट। असहयोग सभी, गलती मैंने कर दिया। असहयोग आंदोलन, सॉरी, असहयोग आंदोलन होगा, सविनय नहीं। सविनय तो 1930 में शुरू हुआ था ना, 1930 में शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन सही होगा, सॉरी मैंने शायद बोला भी मिस्टेक से, इसलिए गलती टिक लगा दिया वहां पे। चलिए इसका आंसर बताइए फास्ट। 490 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, हाँ जी। 1920 असहयोग आंदोलन जो है ना 1920 में शुरू हुआ था। गांधी जो उसी को बन गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। ओके, 1930 में। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप लोग मैंने बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकतंत्र की सफलता का क्या बाधा है? बाधा क्या है? लोकतंत्र अगर सफल नहीं हो रहा भारत में तो बाधा यही है तीनों, है ना। अशिक्षा फैल गया है, गरीबी ज्यादा है, बेरोजगारी भी ज्यादा फैला हुआ है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है भाई? तो राजगीर में है। ओके, सॉरी मेरा टंग स्लिप हो गया, और मेरा टंग स्लिप हुआ इसलिए मैंने आंसर को कुछ और टिक लगा दिया। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था भाई? तो मध्य युगीन में, जो शेरशाह सूरी थे ना उसी के दौरान। आगे बढ़ते। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय का संबंधित है किससे? गोविंद सागर, बताओ भाई। गोविंद सागर कृत्रिम झील का जो संबंध है किससे है? वेरी गुड, हाँ जी, बहुत खूब। रोहित, शिवान, अनस, सबका आंसर आ रहा है यहाँ पे। आलमगीर, अमृता, अनीशा। हाँ, क्या होगा इसका आंसर? भाखड़ा।
भाखड़ा लिखा हुआ भाई, भाखड़ा लिखा हुआ, भाखड़ा, भाखड़ा नांगल बांध। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य, मतलब सबसे ज्यादा जो है लैंडस्लाइड होता है कहाँ, उत्तराखंड में होता है, उत्तराखंड होगा। टाइपिंग बहुत मिस्टेक होया हुआ है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। देखिए सबसे ज्यादा सुखाड़ बिहार में कहाँ आता है, तो आपको पता उत्तरी बिहार में ज्यादा बाढ़ आता है और दक्षिणी बिहार में सुखाड़ बहुत आता है, जिधर हम लोग रहते हैं, मतलब मैं जिधर आता हूँ, नवादा, गया, जमुई, नालंदा, इधर हो गया ना, दक्षिणी बिहार हो गया। और उत्तरी बिहार जैसे कि आप मुजफ्फरपुर देख लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, किशनगंज देख लीजिए, है ना, चंपारण वगैरह, उधर बाढ़ वगैरह ज्यादा आता है। सुखाड़ कहाँ आता है, दक्षिणी बिहार में। ओके, 1871 में कौन सी संधि हुई थी भाई, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, है ना, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो है संवैधानिक राजतंत्र जो है शासक का स्थापना हुआ था, ठीक है ना, ऑप्शन बी। रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, हाँ बताओ भाई, बताओ। वेरी गुड, चलिए इसका आंसर बताए फास्ट में। प्रिंस, रागिनी कुमारी, दो पीस यहाँ पे आई हुई, चलिए ठीक है। स्वीटी, राकेश, हाँ जी, ओके। दिल क्या है, सानिया, किसने किया था नेतृत्व, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, अरे भाई वही व्लादिमीर लेनिन, है ना जी, लेनिन ने किया था। हाँ, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध बताओ, सबसे लंबा बांध क्या हो जाएगा, हीराकुंड बांध हो जाएगा भाई। मैंने शायद एक जगह गलती बताते हैं, हीराकुंड बांध जो सबसे लॉन्गेस्ट बांध है, ठीक है ना। और सबसे ऊंचा बांध जो होगा वो होगा रिहन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, टिहरी बांध, टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, लॉन्गेस्ट आ जाएगा, लॉन्गेस्ट हो, ये सबसे टॉलेस्ट, सबसे ऊंचाई में, हाईएस्ट भी बोल सकते हैं। ओके, हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध। आगे बढ़ते, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहते हैं, तो लोहा को उद्योगों की जननी कहते हैं, लोहा को उद्योगों की जननी कहते हैं। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट कोयला है जी, ठीक है ना, एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट कोयला है। आगे बढ़ते हैं, गंडक परियोजना जो है वाल्मीकि नगर में, सवाल पढ़ चुके बहुत बार। ओके, किस राज्यों में, निम्न राज्यों में से किसमें सबसे ज्यादा वन है, देखो फर्स्ट सिटिंग में भी आया, पूछा गया, सेकंड सिटिंग में पूछा गया। क्लियर नहीं दिख रहा, क्लियर तो दिख रहा, मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है, पूरा क्लियर दिख रहा, फिर दिक्कत क्यों हो रहा। वेरी गुड। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है भाई, ये है मुजफ्फरपुर में जी, हाँ ये मुजफ्फरपुर, कहलगांव, सॉरी मुजफ्फर, भागलपुर में है। कहलगांव मैं थोड़ा, हाँ भागलपुर, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में कांटी तापीय विद्युत परियोजना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, देखो सूखा तो भाई सिंपल सी बात है, वर्षा की कमी, यही तो सूखा का मेन कारण होगा ना। बस ये सवाल, थोड़ा सवाल और बचा है। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र, देखिए सबसे ज्यादा बाढ़ प्रवण क्षेत्र किधर है, तो पता चल गया उत्तरी बिहार, जो उत्तर बिहार है वहां ज्यादा बाढ़ आता है। ओके, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। ओके, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, याद कर लीजिएगा इसका फुल फॉर्म भी। कौन पिछड़ा राज्य है, बहुत खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है, कब हटेगा यहां से। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है भाई बताओ, तो जीविकोपार्जन, यानी कि हम जो अर्निंग करते हैं, दुनिया में कोई भी आदमी जो आर्थिक क्रिया कर रहा, पैसा कमाने का जो काम कर रहा, मकसद क्या है, मकसद उसका है जीवन कैसे गुजारा जाए, है ना जी, जीवन कैसे गुजारा जाए, तो यही उसका मकसद है। चलिए थैंक यू प्यारे, वेरी गुड, हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ओके वेरी गुड, आप लोग लाइक बहुत कम किए हो, कितना लाइक पार हुआ दिखा भी ना रहा मेरे को, मात्र 700-800 पार हो रहा है, 1000 पार करना जल्दी से, लाइव के दौरान खत्म भी होने वाला है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, दादा भाई, है ना, दादा भाई नौरोजी 1868 में। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है, ये सवाल पढ़ चुके हैं, बहुत वांटेड हो चुका है, भूमि विकास बैंक, मिस्टेक मत कीजिएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये भी बहुत वांटेड सवाल बन चुका है 15 मार्च को। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या, ये भी बहुत बार पूछा गया, भूमि सिंचाई के, अधिक सिंचाई के कारण। सोपानी कृषि, इसको तो पूछो ही मत, उत्तराखंड, है ना, सोपानी कृषि बहुत प्रचलित है। संपूर्ण क्रांति भाई तो मतलब कचाहीन हो गया, इतना क्रांति आया, संपूर्ण क्रांति, मतलब ये संपूर्ण क्रांति वाला इतना सवाल आया कि तुम लोग के दिमाग में क्रांति भर गया है एकदम इस सवाल के बारे में। बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था 1971 में। ओके
चलिए फटाफट, भारत में किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज शुरुआत हुई थी? कहां हुई थी? राजस्थान में 2005, सॉरी, पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में हुई थी 1959 में, है ना। क्या थे? नेहरू चाचा जो थे प्रधानमंत्री थे, नेहरू चाचा। आगे बढ़ते हैं, कौन केंद्र शासित प्रदेश भाई? केंद्र शासित प्रदेश, हाँ, मिस्र ऋषिका, मैंने सुधार दिया बाबू, मैंने सुधार दिया। 1992 था ना, मैंने सुधार दिया, वो मैंने गलती, मेरे मुंह से असहयोग आंदोलन लगा, मैं गलती से सभी ने पढ़ लिया। ओके, मैंने सुधार दिया, आप देखिए वहां पे फिर से। कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो देख रहे हैं चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, आगे बस संघ सरकार का उदाहरण कौन है भाई? देखो, अमेरिका भी है, कनाडा भी है, भारत भी है, सब जो है संघ सरकार है। ऑप्शन नंबर डी। ओके ओके, आगे भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, मतलब ये सब सवाल तो एकदम बहुआ टाइप का हो गया है, जो पढ़ रहा। अच्छा, बहुत सारे बंदे अभी भी बोलते सर मेरे को ऑब्जेक्टिव में क्लियर नहीं। अब क्या बचा ऑब्जेक्टिव में? कितना ऑब्जेक्टिव क्लासेस चल रही है, फिर भी आप लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा, तो कैसे हो पाएगा बताओ? कृषि उत्पादों के लिए मानकीकरण के लिए एक मानक का प्रयोग करते हैं कृषि उत्पादन के लिए, उसका नाम है एगमार्क। और एक था ना, अभी पढ़े थे सवाल, आभूषण के लिए, सोना चांदी के लिए, सोना वाला जो सामान है उसके लिए हॉलमार्क का इस्तेमाल करते हैं, शुद्धता को जांचने के लिए कि क्या ये शुद्ध है या नहीं है। तो कृषि में जो उत्पादक जो खाद्य पदार्थ है ना, उसके लिए एगमार्क का इस्तेमाल करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से कौन संबंधित है भाई? तो देखो कृषि क्षेत्र। ये तो खैर प्राथमिक क्षेत्र तो नहीं आएगा, तो लगता क्वेश्चन ही नहीं टैली हो पाएगा, बन ही नहीं पाएगा। ओके, भूकंप क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर जो केंद्र बनता है उसको क्या बोलते हैं? अधिक केंद्र बोलते हैं। वेरी गुड, चलिए फास्ट है, आगे बढ़ते। सुनामी संबंधित है समुद्र से, समुद्र में सुनामी आता है। मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए जो है इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रारेड कैमरा। कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा कौन है भाई? देखिए, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, खत्म होने वाला है। खरीफ फसल कौन है भाई? खरीफ फसल, रबी फसल। धान जो है खरीफ फसल है, और गेहूं देख रहे ये है रबी फसल। ओके, आगे बढ़ते। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड मतलब ये जो दूध से संबंधित, दूध यानी कि दूध को डेयरी बोलते हैं, और ये जो है कृषि क्षेत्र से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ओके, सवाल बन सकता है। आरबीआई की स्थापना आपको पता 1935, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूं आपको, बिकॉज टाइम बहुत कम है और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन पढ़ो, ये मेरी ख्वाहिश है। भारत में पहली बार सूती मिल कहां स्थापित हो गई थी? मुंबई में 1954। ये भी सवाल बनता है कि मुंबई में सूती मिल की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। और पहली बार कोलकाता में हुई थी जूट वाला मिल, ठीक है, जूट की मिल कोलकाता में पहली बार। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ऐसे भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, और बिहार में अक्सर जलोढ़ मिट्टी ही मिलती है। ओके, आयुर्वेद के जनक कौन थे? चरक। एक सवाल बनता चरक से कि चरक कहां के रहने वाले थे? तो याद कर लीजिएगा, ये भारत के ही रहने वाले थे। ओके, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? 7%। ओके, कहीं कहीं 7.1 भी लिखता है, कहीं पे 6.83% भी एक बच्चे ने मेरे को सेंड किया है। तो भौगोलिक क्षेत्र रहे या ये रहे, बात बराबर है, ठीक है ना। भौगोलिक क्षेत्र रहे चाहे ये रहे, बात बराबर है। कौन लौह युक्त खनिज है भाई? तो लौह युक्त मतलब जिसमें लोहा की मात्रा पाया जाता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये क्या है? लोहा का अयस्क है ये। ओके, सबसे घटिया कोयला क्या हो गया? पीट कोयला, सबसे एकदम पीट दिया इसको, इसलिए घटिया हो गया, इसे याद रखो। रोपण फसल कौन नहीं? मैंने बताया था, रोपण फसल जिस फसल का उद्देश्य होता है व्यापार के लिए, जिस फसल का उद्देश्य व्यापार करने के लिए किया जाता है। तो देखो, रबर का उद्देश्य जो है व्यापार ही करने के लिए है। गन्ना का उद्देश्य क्या है? ऐसे नहीं घर में चबाते रहेंगे, व्यापार करेंगे, उसको बेच देंगे, चीनी बनेगा कैसे। और चाय का भी, लेकिन धन लिखा गया, धान धान यार, राइस है ना। धान का उपयोग जो है ना, हाँ, ये जो है ये मतलब हम लोग नॉर्मली जो किसान होता है ना, वो ज्यादातर किसान अपना जीवन यापन करने के लिए ज्यादातर रोपते हैं धान वगैरह। ओके, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? सबसे प्रमुख फसल धान है, भारत का सबसे पहला इंपोर्टेंट फसल है धान। कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि होती है बताओ भाई? भारत में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो 60% जो है कृषि क्षेत्र है, और 80% जो है लोग इसमें लगे हुए हैं। मतलब इसमें जो है ना, भारत में बिहार के लोग 80% लोग जो बिहार में इसमें जो है लगे हुए, कृषि काम में लगे हुए हैं। एरिया कितना है? तो भाई 60% एरिया है जिसमें खेती होता है। तो खेती कम है और लोग ज्यादा है, इसीलिए कृषि के अंदर जो है छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है ना। समझ में आ रहा ना? खेती कम है, देख रहे 60% कृषि क्षेत्र है ही है, और 80% लोग उसमें काम कर रहा, मतलब 20% तो एकदम बेकार हो गया ना।
वो 20% भी इसी में आके घुस गया, तो भाई जो सबको मिले थे वो सबको मिलेगा नहीं, बंटवारा हो जाएगा उसी से। तो छुपी हुई बेरोजगारी जो है कृषि में ही देखने को मिलता है। इस तरह से मेरा सवाल यहाँ पे कंफर्म खत्म होता है, और मैं इसका पीडीएफ आपको भेजने वाले 400 पीडीएफ लेने के लिए आप लोग अभी अगर जोड़ते हो 72 540 18 5 62, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है आपके लिए जो मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। टेलीग्राम पे भी आप जुड़ेंगे, मेरा उसमें 1 रुपया का फायदा नहीं है, बस आपको वहां पे टेलीग्राम में से मैं जुड़ने बोल रहा हूं क्योंकि टेलीग्राम में इससे पहले जितना सारा मैंने पीडीएफ भेजा सारा पीडीएफ आपको वहां पे अवेलेबल मिलेगा। लेकिन अभी मैं आपको ग्रुप में जब ऐड करूंगा ना तो वहां पे पीडीएफ देखने कहां मिलेगा, व्हाट्सएप में तो ऐसा होता नहीं। व्हाट्सएप में क्या होता है, जब से जुड़ो तब से आपको मैसेज मिलेगा, लेकिन टेलीग्राम में पहले वाला पूरा मैसेज आपको दिखेगा, पूरा पीडीएफ दिखेगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इस पर मैं अभी पीडीएफ भी भेज दूंगा। थोड़ा सा सुधार लेते हैं, कहीं गलती हो है ना टाइपिंग में, सुधार लेते हैं। सबको मुझे ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा जब तक। तो 10-15 ग्रुप बन चुका है अब तक, तुम लोगों का 250 का 10-15 ग्रुप बन चुका है, वहां पे मैं शेयर कर दूंगा। ओके डियर, थैंक यू। बाकी जिनको लगता है कहीं पे क्वेश्चन में मिस्टेक है तो आप मुझे इसका प्रूफ भेजे, मेरे को व्हाट्सअप कर दो, ओके, मैं देख लूंगा। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। सुबह मिलते हैं 7 बजे। ओके ओके दैट्स ऑल। तो आपका ना देखो क्वेश्चन बैंक एक बार रिवीजन करना, इसके नीचे में पहला पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों का मैं लिंक डाल दूंगा। व्हाट्सएप में तुम मैसेज करो, हम जोड़ देंगे। चलो कोई बात नहीं, बिहार राज्य आगे हो जाएगा। नॉन हिंदी भी, अरे उर्दू का मैं क्वेश्चन टाइपिंग कर रहा हूँ यार, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मुझे सब कुछ अकेला करना पड़ रहा है, ठीक है ना। उर्दू का मैं क्वेश्चन टाइपिंग कर रहा हूँ, 100 प्लस सवाल टाइपिंग हो गया मेरे ख्याल से, 25-30 सवाल और होगा, उसको टाइपिंग करके एक बार मैं पूरा 2 नंबर का सब्जेक्टिव एक बार मैं डाल दूंगा, तुम लोग पढ़ते रहना, ठीक है ना। ओके मोहम्मद दानिश, रागनी, थैंक यू डियर रागनी, अनिता, लखन, रुस्तम, मिश्रा, इम्तियाज, आलमगीर। ओके जी, सी यू, टेक केयर। ओके डोंट वीप यार। ओके गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। अपने दोस्तों को जरूर जोड़ना यार, सब्सक्राइब जरूर करवाना, अपने दोस्तों से भी करवाना, ठीक है ना। घर में जितना फैमिली उससे भी मोबाइल में सब्सक्राइब कर लेना ताकि सपोर्ट हो जाए, है ना। इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ किसके लिए, बस आपके लिए कर रहा हूँ, ताकि आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर रह पाए। क्वेश्चन को एक जगह जमा करना। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक बार मैं पूरा जितना सोशल साइंस का है एक बार वीडियो लाऊंगा एग्जाम के एक दिन पहले, है ना। सोशल एग्जाम होगा कल, उसके एक दिन पहले मैं पूरा सोशल का क्वेश्चन लाऊंगा, रिपीटेड क्वेश्चन उसमें नहीं रहेगा, ठीक है ना। मतलब जितना प्रकार के क्वेश्चन है, अगर 500 हो गए तो 500 एक बार, चाहे 4 घंटा का है ना, तो हमको लाइव कराना पड़े, पूरा लाइव करा देंगे, पूरा पढ़ेंगे। थैंक यू डियर। ओके हाँ जी, नवादा वाले, वाह वाह, थैंक यू, ओह वाई गॉड। ओके थैंक यू मिस। चलिए ठीक है, दैट्स ऑल।